आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी टोटल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज साबित करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी ट्रांसपोज पहले फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करें, फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो ए प्लस बी लिखा इज इक्वल टू ए की वैल्यू डालेंगे, आगे प्लस है प्लस लगाया और फिर बी की वैल्यू करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1 और ये है 1 1 2 0। तो ऐड करेंगे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 1। इस तरह से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। लेकिन हम मालूम करना चाह रहे हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1 होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में बदल जाएंगी और कॉलम रोज में बदल जाएंगे। तो 2 3 लिख दिया जाएगा, इस तरह से कॉलम में बदल गई। और ये जो रो है 2 1 वाली ये भी कॉलम में बदल गई। ये हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मालूम करना चाह रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो ए की वैल्यू पहले लेंगे यहाँ से, वो है हमारे पास 1 2 0 1 और 1 1 2 0। तो इनका अब ट्रांसपोज लेंगे, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। तो फिर ट्रांसपोज लेंगे, ऐड करेंगे उनको। ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज कॉमा बी का इसी तरह से ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 0 ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब एप्लीकेबल होगा तो उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, रोज कॉलम में बदल जाएंगी 1 2, ये भी रो कॉलम में बदल जाएगी 0 का। ठीक है जी, इसको भी इसी तरह से करें 1 1 और ये 2 0। तो हमारे पास दोनों जो है ट्रांसपोज निकला। अब ये जो दोनों ट्रांसपोज है, इन दोनों ट्रांसपोज को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, आप इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। तो आप लिखें बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 ऐड करेंगे मीन ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए की वैल्यू डालेंगे 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। अब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, इसी तरह से 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। क्या आंसर आएगा 1 प्लस 1 2 3 2 और 1। और ये चीज ऐसे ही चलती आएगी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास देखिए जी ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो आया था वो 2 2 3 1 था और राइट हैंड साइड जो आया वो भी 2 2 3 1 है। तो आप इस इक्वेशन को नाम दे देंगे एल का और इसको नाम दे देंगे एम का। तो आप कहें फ्रॉम एल एंड एम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। इसमें ए और बी की वैल्यू गिवन है और वो कह रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ कर दे।
ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये प्रूव कर दें। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी चीज का ट्रांसपोज लें तो जवाब वही आ जाए। मतलब मैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं तो अगर जवाब वही आ जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद तो वो सिमेट्रिक होगा, वो ए इज सिमेट्रिक। इसी तरह से अगर मैं बी सिमेट्रिक साबित करना चाहता हूं तो बी का ट्रांसपोज लूं तो जवाब क्या आ जाए, बी आ जाए, तो इसका मतलब बी इज सिमेट्रिक। और अगर मैं ए प्लस बी को सिमेट्रिक साबित करना चाहूं तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लूंगा तो जवाब क्या आ जाए, a प्लस बी, तो फिर ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन इसी तरह यहाँ वो क्या कह रहा है कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक साबित करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने क्या साबित करना है कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब क्या आ जाए, a प्लस a का ट्रांसपोज। नहीं समझ रहे? मैंने कहा ए का ट्रांसपोज ले ए आ गया, बी का ट्रांसपोज ले बी आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले ए प्लस बी आ गया। और अगर वो कह रहे ये सिमेट्रिक साबित करना है तो इसका मतलब इस सारे का ट्रांसपोज लें तो जवाब यही आ जाए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। अब हमारा ये सवाल शुरू होता है। इसका मतलब इस सवाल के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेना जरूरी है। तो ए हमारे पास मौजूद है, क्या नहीं है, ए का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज लें, लिखते हैं जी a इज इक्वल टू 1 2 0 1, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज क्या होता है, रो को किस में बदल दो, कॉलम में। रो किस में बदल गई, कॉलम में। ये हमारे पास a ट्रांसपोज आ गया, ये वाला हमारे पास क्या है, a है। अब इन दोनों को क्या किया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो कर दें इनको ऐड, a प्लस a का ट्रांसपोज, a की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, प्लस करके b की वैल्यू। तो a हमारे पास है 1 2 0 1 और a ट्रांसपोज है 1 2 0 1, सॉरी ये है 1 0 2 1। तो इनको आप ऐड करेंगे। अब पहले को पहले में ऐड करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1। ये हमारे पास क्या निकल आया जी, a और a का ट्रांसपोज की एडिशन निकल आई। अब हम सवाल तक जा पहुंचे कि a और a का ट्रांसपोज निकल आया, जिनको हमने ऐड कर लिया। लेकिन अब वो कहते हैं इसको साबित करो, इसको साबित करो कि ये सिमेट्रिक है। मतलब मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो जवाब यही दोबारा लौट आए तो मेरा ये सिमेट्रिक होगा। तो मैं ट्रांसपोज लेता हूं, a प्लस a का ट्रांसपोज, इधर भी आपने लिया 2 2 2 2 ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया तो रो किस में बदलनी है, कॉलम में। 2 2 इस तरह से जो था वो ऐसे लिख दिया, ये वाला जो था वो ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ा। जो मेरे पास a प्लस a का ट्रांसपोज था वही मेरे पास a प्लस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर है। समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब है कि ये अगर इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू डाल दें तो ये बन गया a प्लस a का ट्रांसपोज। साबित हो गया कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है 4। इसमें वो कह रहा है कि a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी और अब स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब अगर a का ट्रांसपोज लूं तो जवाब माइनस a आ जाए। मतलब आए तो वही लेकिन माइनस में। सिमेट्रिक में क्या था कि a का ट्रांसपोज लेते थे जवाब a ही आ जाता, वही आ जाता। अब ये है कि a का ट्रांसपोज ले और जवाब माइनस में आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक ट्रांसपोज a माइनस हो गया, b का ले तो b माइनस b हो जाएगा, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और अगर मैं a प्लस b का दोनों का ट्रांसपोज लूं तो जवाब माइनस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आ जाए, यानी ये जो रकम दी है इसका माइनस में आ जाए जवाब।
तो फिर मेरे पास ये रकम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर मैं इसी तरह से ये A माइनस A का ट्रांसपोज साबित करना चाहूँ तो इसका ट्रांसपोज लूँ तो जवाब क्या आ जाए माइनस A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि मुझे साबित क्या करना है, A माइनस A का ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज वो किसके बराबर है, माइनस A ट्रांसपोज। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कि इसको मैं माइनस में साबित करूं जब मैं इसका ट्रांसपोज। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। A गिवन है हमारे पास, तो A ट्रांसपोज ले लें। अब ट्रांसपोज लिए रॉ किस में बदल गई, कॉलम में। रॉ किस में बदल गई, कॉलम। रॉ किस में बदल गई, कॉलम में। कॉलम में। अब हमारे पास A ट्रांसपोज भी आ गया और A भी आ गया। इन दोनों को क्या किया हुआ है, माइनस कर लें। माइनस A माइनस A का ट्रांसपोज बराबर A लिखे 1 2 0 1 और माइनस 1 0 2 1 करिए माइनस ही 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो हमने इनको इस तरह से माइनस कर। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 2 माइनस 0 2, ये माइनस 2 और ये वाला भी 0। तो ये चीज इस तरह चलती आ रही है A माइनस A का ट्रांसपोज। अभी हम सवाल तक पहुंचे हैं, अभी हम सवाल तक पहुंचे हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज का जवाब आया है। इसको साबित करना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज मजीद ले लेते हैं। तो A माइनस A का ट्रांसपोज लिया तो इसका मतलब है इसके आंसर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब जब ये ट्रांसपोज लिया तो ये कुछ इस तरह आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो गया 0 2 माइनस 2 0। अब इस पे गौर करें, अब इस पे गौर करें तो ये वाली चीज ये बन गई है, ये वाली चीज। तो ये क्या थी, ये था A माइनस A का, सॉरी ये वाली चीज माइनस यहाँ से कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लिया तो ये 0 2 माइनस 2 0। अब ये बनी है ये वाली चीज A माइनस A का, माइनस का डिफरेंस था हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस A माइनस A का ट्रांसपोज आ गया। इस तरह से हमारे पास ये साबित हो गया कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। 3.5 मिनट।